यह समर्पूर्ण संसार एक ही परम सत्ता का विस्तृत स्वरूप है। 1 अप्रैल 1988 भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, यद्यपि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्थित विना यतसनामन या बुद्धम चराचरम। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर और अचर भूत नहीं जो मेरे रहित होवे। इसे और स्पष्ट करते हुए 42वें श्लोक में कहा है, अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठ भयाहमिदं कृतस्य मेकान्यम स्ततो जगत। हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस समर्पूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ऐसी स्थिति में संसार में जो कुछ हो रहा है उसका दोष किसी को भी देना व्यर्थ है। वह परम सत्ता सब भूत प्राणियों को भरमाते हुए अपनी इच्छा के अनुसार चला रही है। इस संबंध में महर्षि अरविंद को भगवान ने अलीपुर जेल में जो आदेश दिया था उससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर भारत में निश्चित रूप से अवतरित हो चुके हैं। भगवान ने कहा है, मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठा रहा हूँ। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे, पर अब जान गए हो। जब तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों से कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। श्री अरविंद को दिए उपयुक्त आदेश से मालूम होता है कि वह परम सत्ता इस देश में अवतरित होकर संसार भर में पुनः सनातन धर्म की एकमात्र सत्ता स्थापित करके युग परिवर्तन करना चाहती है। ईसाई धर्म के संतों की यह भविष्यवाणी है कि 20वीं शताब्दी के अंत तक चर्चों का अस्तित्व मिट जाएगा। यीशु ने अपने अंतिम दिनों में स्वयं अपने शिष्यों से कहा था, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, यह तुम्हारे लिए लाभदायक है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वह आ जाएगा तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में इसलिए कि संसार के लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, पर अभी उन्हें सहन नहीं कर सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तब वह समर्पूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो बातें वह सुनेगा वही कहेगा। वह होने वाली घटनाओं के विषय में तुम्हें बतलाएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। जो पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा है कि आत्मा मेरी बात ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। यह शब्द कि जो पिता का है वह मेरा है स्पष्ट कहता है कि जो शक्ति अवतरित होगी उसका सीधा संपर्क उस परम सत्ता से होगा, क्योंकि आगे होने वाली बात ईश्वर के सिवाय कोई भी नहीं जान सकता है। भगवान ने 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, मृत्यु सर्वहर सहसु मुदुवद भविष्य तमाम कीर्ति श्रीवाक्यच नारायणाम स्मृति मेघा धरती कस्मा।
मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, मेधा, धरती और कसमा हूँ। उपयुक्त श्लोक में भगवान ने कहा है कि संसार में आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण केवल वही है। यीशु का यह कहना है कि वह सत्य की आत्मा आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, स्पष्ट करता है कि वह पूर्ण सत्ता ही मनुष्य के रूप में अवतरित होगी। इसी प्रकार संसार के अनेक संत उस परम सत्ता के अवतरित होने की भविष्यवाणियाँ काफ़ी समय से कर रहे हैं। 15वीं शताब्दी में ब्रिटेन की एक महिला ने घोषणा की थी कि 20वीं सदी के आखिरी 2 दशकों में सारा संसार गृह युद्ध की लपेट में आकर भारी जन धन की हानि उठाएगा। अंत में 20वीं सदी के आखिरी दशक में भारत के उत्तरी हिस्से में एक ऐसा मनुष्य प्रकट होगा जो संसार को संबोधित करेगा। उसकी सभी बातें सत्य होगी और सारा संसार उसकी बातों का अनुसरण करने लगेगा। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में सुख शांति स्थापित हो जाएगी और भारत पुनः जगत गुरु का स्थान ग्रहण कर लेगा। अतः श्री अरविंद ने 24 नवंबर 1926 को भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की जो घोषणा की है वह सत्य प्रमाणित होती नज़र आ रही है। वो अवतरित परम सत्ता सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियागी है, वही कल के अवतार है जिनका जन्म 24 नवंबर 1926 को बीकानेर के एक छोटे से गांव पलाना में हुआ था। गुरुदेव शुरू से ही पढ़ाई लिखाई करके और जो सारी बातें सत्य होती नज़र आ रही है। जो महर्षि अरविंद ने कहा था वो सारी बातें सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग से मिलान करती है और वही 10 अवतार है, कल की अवतार है। इसलिए आप सोशल मीडिया पर जाइए और सदगुरुदेव का वो राधा कृष्ण का मंत्र उनकी आवाज़ में सुन लीजिए, आपकी दीक्षा हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए और नाम जप की आप बाढ़ डुबा दीजिए और आपको फायदा होगा, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ये सबसे सरल आराधना है ब्रह्मांड की और भोग और मोक्ष दोनों एक साथ चलते हैं। आप भोग जीते जी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। यह आराधना आपकी करनी चाहिए। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।